Hello students, welcome to the Indraprastha Law College, Greater Noida. My name is Jyoti Gaur and this is the second part of the previous video. Our today topic is socialist economy, or we can say command economy. In this topic we will cover what is socialist economy, what are the features of socialist economy, what are the advantages of socialist economy and disadvantages of socialist economy. So first we will learn what is socialist economy. In a socialist economy, the factors of productions are all state owned. मीन्स सोशलिस्ट इकनॉमी में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. द मार्केट एंड द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विल प्ले नो रोल हेयर. मीन्स जो मार्केट होती है और मार्केट में जो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड होते हैं उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट के अंडर में सारा कंट्रोल होता है. इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू डैट ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकनॉमी. ये कैपिटलिस्ट इकनॉमी के जस्ट अपोजिट होती है. मीन्स कैपिटलिस्ट इकनॉमी में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर सारी चीज़ें प्राइवेटली ओन्ड होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है. लेकिन इस सोशलिस्ट इकनॉमी में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है. All citizens get the benefits from the production of goods and services on the basis of equal right. इस तरीके की इकनॉमी में जो सिटीजन्स होते हैं उनको इक्वली राइट्स होते हैं सारी चीज़ों के लिए, मतलब वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है. Hence this type of economy is also known as command economy. इस इकनॉमी को एक हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is command economy. Now comes to the features of socialist or command economy. The first feature is collective ownership of resources. Here collective ownership of resources means in a socialist economy the entire foundation is based on socio-economic objectives. The welfare of the people take precedence over the profit motive, and so all the major factors and resources of production are in the ownership of the state itself. Means इस तरीके की इकनॉमी में जो सारा फाउंडेशन होता है वो बेस्ड होता है लोगों के सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे. मतलब यहाँ पर लोगों के कल्याण की बात की जाती है, प्रॉफिट मोटिव यहाँ पर उसका नहीं होता है इकनॉमी का. सो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स और रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. सेकंड इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग. इन दिस पॉइंट वी कैन से देयर इज़ ऑलवेज अ सेंट्रल प्लानिंग कमेटी. यहाँ पर हमेशा एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी होती है. दिस इज़ द अथॉरिटी हु विल डिसाइड व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस यूजिंग द स्टेट रिसोर्सेज. मतलब यहाँ पर ये एक अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि जो स्टेट के जितने रिसोर्सेज हैं उनसे हम क्या बनाएंगे. दे विल ऑल्सो डिसाइड द क्वांटिटी एंड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करेंगे और किस मेथड से ये प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स. मीन्स in socialist economy every citizen is guaranteed basic goods like food, clothing, shelter, etc., but the consumer do not have absolute freedom of choice. They cannot demand the products they wish. They must choose from the products the state manufactures. Means यहाँ पर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर हर नागरिक को या हर सिटीज़न को भोजन जो होता है, उसके जो कपड़े होते हैं, उसका शेल्टर होता है, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उसकी गारंटी दी जाती है. लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अपनी कोई पसंद की फ्रीडम नहीं होती है. मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं. उन्हें जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है उन्हीं में से चॉइस उन्हें
करनी होती हैं। नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Equal distribution of income means this is the main feature of this economy. The setup does not allow one person to accumulate a lot of wealth. So the gap between the rich and the poor is much narrower. And all the citizens enjoy equal opportunities and facilities like education, public health care, etc. ये जो एक समाजवादी या सोशलिस्ट इकनॉमी होती है, इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि इस इकनॉमी में जो अमीर और गरीब होते हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके की इकनॉमी में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिक मनी इकट्ठी करने की परमिशन नहीं होती है। और इस तरीके की इकनॉमी में सभी जो सिटीजन्स होते हैं उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, यहाँ पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लास्ट, एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस. दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. द मोटिव हेयर इज़ द वेलफेयर ऑफ द people. Since there is no profit motive, price mechanism will not influence any product decisions. So the pricing structure in a socialist economy is administrated pricing, which is set by the planning commission on the basis of their social economic object. मतलब इस तरीके की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोगों का कल्याण करना होता है। उनका ये मोटिव नहीं होता कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। इसलिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट डिसीज़न होता है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता लोगों का। सो इस तरीके की अर्थव्यवस्था में जो प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं वो एक प्लानिंग कमीशन होता है और वो अपने ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रख कर प्राइस डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्स होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के कोई फोर्सेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्ट और कमांड इकोनॉमी. सो फर्स्ट इज it promotes the equitable distribution of wealth and social justice. मीन्स इसका जो पहला एडवांटेज है सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था का, दैट इज़ कि यहाँ पर धन और जो जस्टिस होता है ये उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब सबको समान न्याय और समान धन को बढ़ावा देता है. सेकेंड, इट मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट. इस तरीके की अर्थव्यवस्था में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं. तो यहाँ पर जो रोज़गार होता है वो सभी लोगों को देने की कोशिश की जाती है, तो ये बेरोजगारी को कम करता है. थर्ड इज it ensures that all citizens have the means to achieve a minimum living standard. मीन्स इस तरीके की इकनॉमी में ये डिसाइड किया जाता है या श्योरिटी दी जाती है कि सभी सिटीजन्स के पास जो बेसिक आपकी मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो सबके पास हो, सारे सिटीजन्स को वो सुविधा मिले. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी टू ऑल इट्स मेंबर. मीन्स इस तरीके की इकनॉमी में ये कोशिश की जाती है कि सभी जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा समान रूप से प्रदान की जाए. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्ट और कमांड इकनॉमी. सो फर्स्ट इज breeding ground for corruption, red tapeism and favoritism. मीन्स सोशलिस्ट इकनॉमी में जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो आपका करप्शन होता है या रेड टैपिज़म होता है या जो फेवरेटिज़म पक्षपात होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी कंट्रोल होता है वो आपके स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास या केंद्रीय जो योजना प्राधिकरण होता है उनके पास होता है, तो वो कई बार अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका मिसयूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ लैक ऑफ हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी.
मीन्स इसमें जो होता है कि हार्डवर्क और क्रिएटिविटी का कमी होती है, क्योंकि सारा का सारा जो गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स को एश्योरिटी देती है मिनिमम बेसिक चीज़ों की, और रोज़गार की भी वो गारंटी देती है। तो उससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो इसमें मेहनत और जो उनकी क्रिएटिविटी है वो निकल कर नहीं आती है। थर्ड इज restrict the freedom of its citizens, means यहाँ पर it is essentially restrict the freedom of its citizen. They do not have a choice in the product they wish to buy or the jobs they want to do. Their freedom is further curtailed by the inability to own एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स इसमें जो फ्रीडम ऑफ सिटीज़न होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं या जो सिटीजन्स हैं वो जो भी ख़रीदना चाहते हैं वो अपनी फ्रीडम से नहीं ख़रीद सकते, बिकॉज गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करके देती है उन्हें उसी में से चॉइस करनी होती है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती हैं वही उनको करनी पड़ती है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। सो thank you and have a nice day.